अनुज, गुड आफ्टरनून। बिल्कुल सही कहा आपने अनुज। 27 तारीख की क्या पता ये घबराहट हो, लेकिन अनुज मतलब जिस लेवल को हमने उस गैप अप के साथ रीगेन किया था सोमवार को, फिर हमने उसी दिन एक ड्रॉप भी देखा। उस दिन हम बात भी कर रहे थे 850 900 बहुत क्रिटिकल होगा। आज हम टूटे, 25,000 तोड़ा, लेकिन समहाउ वो 50 और 20 को अभी तक हमने होल्ड किया है। तो एक इंडेक्स ट्रेडर इसको कैसे रीड करे? वो दोनों एवरेजेस के ऊपर प्राइस का होना। निफ्टी बैंक हालांकि गुनहगार है, ये चला भी नहीं और गिरने के क्रम में सबसे ऊपर है ये। तो कैसे रीड करें इन दोनों प्राइस परफॉर्मेंस को, अप्रोच कर रखें इस क्लोजिंग के लिए? बिल्कुल फिर देखिए, एक दिन की गिरावट से वैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि ट्रेंड नहीं बदलता, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। एक आप 6 दिन के अप ट्रेंड में चले जा रहे हैं, 6 दिन के अप ट्रेंड के बाद एक दिन अगर डाउन हो भी गए कोई बड़ी बात नहीं है। टेक्सचर जो है वो 24,800 के नीचे ही बिगड़ेगा, जहाँ पर आपका 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज प्लेस्ड है। निफ्टी पर मेरी क्या अप्रोच रहेगी, जो सुबह थी वही है, उसको मैंने चेंज नहीं किया बिल्कुल भी। 24,850 से 24,950 हमने कहा था कि एक बेस्ट बाय जोन होगा। आप 24,893 तक गए, अभी भी वो जोन में ही है, कोई बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं गए हैं। ये बाय जोन है 24,800 के स्टॉप लॉस के साथ। हाँ, अगर 24,800 टूटा तो फिर एक शॉर्ट ट्रेड ट्रिगर होगी, तब फिर मार्केट का टेक्सचर वापस बिगड़ेगा। लेकिन तब तक तो अप्रोच जो है और स्ट्रैटेजी जो है वो बाय ऑन डिप्स की जो काम कर रही है वही रहेगी, इसमें कोई चेंज नहीं है। आई थिंक बैंक निफ्टी की जहाँ तक बात है ना वीरू, बैंक निफ्टी पर अब 55,000 पर मेरे ख्याल से अगला बड़ा सपोर्ट है। 55,000 देखते हैं कि टिकेगा या नहीं। एक चीज़ तो क्लियर है, बैंक निफ्टी को कुछ ना कुछ तो तंग कर रहा है। जैसा आपने कहा, इसने रैली में पार्टिसिपेट नहीं किया, लेकिन डिक्लाइन में सबसे पहले ये आ गया यहाँ पर। तो यहाँ पर कोई भी रैली टिक नहीं रही है, ये भी एक क्लियर कट फैक्टर है वीरू यहाँ पर। और अगर कोई तेज़ी चाहिए बैंक निफ्टी को तो वो 56,200 के ऊपर ही आएगी, उससे पहले मुझे लगता नहीं कि कोई तेज़ी आएगी। जब एक पहले तो एक इंडेक्स पे दोबारा प्रश्न पूछूंगा और उसके बाद एक सेक्टर पे आऊँगा, स्टॉक पे आऊँगा। जब हमें बाइंग करनी है या फिर जब हमें स्ट्रेंथ को लोकेट करना है, क्योंकि हम शॉर्टिंग का थॉट अभी लेके चल रहे हैं, क्या निफ्टी बैंक को कंसिडर करें या फिर इसे छोड़ दें कुछ समय के लिए? अभी ये जब तक एक क्लियर मैसेज ना दे तब तक निफ्टी बैंक को अवॉइड करें, तब तक निफ्टी पे फोकस करें जब तक ये 24,800 की ट्रैजेक्टरी के ऊपर है। बिल्कुल विरूप, निफ्टी पर ही फोकस करें। निफ्टी बैंक देखिए क्या होता है कि शॉर्ट बहुत कम लोग यहाँ पर कर पाते हैं और बहुत कम लोग शॉर्ट करके पैसा बना पाते हैं इसके लिए। वरना निफ्टी बैंक में तो वैसे भी अगर आप देखें तो एक पिछले 3-4 दिनों में जो ज़्यादा बड़ी ट्रेड रही है वो यही रही है कि इंट्राडे में आप शॉर्ट करें निफ्टी बैंक को। इवन ऑन स्ट्रॉन्ग डेज निफ्टी बैंक की कोई रैली टिक नहीं पा रही थी। लेकिन क्योंकि ओवरऑल मार्केट पे व्यू अभी भी नेगेटिव नहीं है, इसके लिए एक बड़े इंडेक्स पे ये कह देना कि नहीं शॉर्ट करो, वो कोई सेंस नहीं बनाएगा। लेकिन अगर आपको लॉन्ग करना है मार्केट में और अगर आपको सपोर्ट पर खरीदना है तो आपको निफ्टी ही खरीदना। ध्यान रखिएगा, निफ्टी और निफ्टी बैंक में एक और डिफरेंशियल है। निफ्टी 20 डेमा पर सपोर्ट ले रहा है, बैंक निफ्टी 20 डेमा पर रेजिस्टेंस ले रहा है। ये अपने आप में एक बड़ा फर्क है दोनों इंडेक्स में। तो उस हिसाब से आई थिंक रिलेटिव स्ट्रेंथ के हिसाब से वीरू अभी भी निफ्टी बेटर है। सर, हमें 25,000 तोड़ने की उम्मीद नहीं थी। 24,975 भी हम सोच रहे थे, 950 भी नहीं टूटना था। इतना नीचे क्यों गिर गए, क्या कारण है? नहीं, ऐसा तो नहीं कह सकते कि उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी। उम्मीद तो नहीं थी, आशंका जरूर थी और इसीलिए आज हमने खरीदारी की रेंज 24,875 24,850 25,000 की दी। वही 150 पॉइंट की रेंज की, कभी भी उस रेंज तक बाजार वहाँ पर आ सकता है। और इसलिए ऐसे देखने जाएंगे, ढूंढने जाएंगे तो गिरावट की कोई खास वजह है नहीं। ढूंढने पर ऐसे कोई आपको मिलेगा नहीं कि ये कारण है जिसकी वजह से गिर गया। इनफैक्ट कारण ज़्यादातर सारे मजबूती के थे। एग्जैक्टली। और उल्टा गिरा ये। देखिए, एक सिंपल सी चीज़ है, ग्लोबल मार्केट पर तो हम कोई रिएक्शन देते नहीं है। तो थोड़ा बहुत पिछले 2 दिनों से 3 दिनों से अमेरिका कमज़ोर हो रहा है, वो भी कोई खास बड़ा कमज़ोर नहीं, तो उससे हमें फ़र्क नहीं पड़ रहा। टैरिफ वेरिफ पे कोई खास ऐसी खबर है नहीं जिससे डर लगे, या रशिया यूक्रेन से भी हम डरते नहीं हैं। दूसरा ये कि कल एफआईज और डीआईज दोनों के आंकड़े मजबूती थे। दोनों ने कैश में खरीदारी की, नेट खरीदारी का आंकड़ा है, क्लीन साइंस की आप डील को हटा के भी देख ले तब भी खरीदारी है। तो वो भी कारण नहीं कि उसकी वजह से गिरे हों। न ग्लोबल से गिरे हैं, न हम लोकल कारण से गिरे हैं। फिर ऐसे में गिरावट की वजह एक ही हो सकती है, वो है एफआईज की बिक वाली। इसके अलावा और कोई अल्टीमेटली ट्रिगर आपका या तो कोई खबर वो बनती है या फिर बाइंग सेलिंग। बेचने वाला ज़्यादा, खरीदने वाला कम है। और ऐसे में बेचने वाला कौन है? 33 दिन से तो बेचारे घरेलू फंड वाले खरीद ही रहे हैं। Exactly. कौन सा एक दिन में आके इतना सब बेच देंगे, अचानक से बेच देंगे? तो आई थिंक वही एक गिरावट की वजह हो सकती है। वो भी आज के डेटा देखेंगे तो समझ में आएगा कि क्या वाकई एफआईज ही बेच कर गए हैं। और वैसे भी अगर आप पिछले 2, 4, 5 दिनों से देखें, 6 दिनों से देखें,
ट्रेंड एकदम साफ चल रहा है, एक दिन एफआईज खरीदते हैं एक दिन बेचते हैं, एक दो दिन खरीदते हैं एक दो दिन बेचते हैं, तो मूड साफ नहीं। सुबह भी अपनी बात यही हो रही थी कि जो लॉन्ग टर्म एफआईज हैं, लॉन्ग ओनली फंड्स है, वो तो थोड़ा बहुत खरीद रहे हैं, लेकिन शॉर्ट टर्म वाले एफआईज, हेज फंड्स, इनके अभी तक स्टॉप लॉस ट्रिगर नहीं हो रहे हैं, ये एग्रेसिव शॉर्ट कवरिंग कर नहीं रहे। कल पहली बार थोड़ी शॉर्ट कवरिंग देखी, लेकिन वो भी एग्रेसिव नहीं, तो हम ये सुबह बात कर भी रहे थे, और वही हुआ है कि जो शॉर्ट टर्म एफआईज हैं, ट्रेडिंग मेंटेलिटी वाली एफआईज हैं, हेज फंड्स वाले एफआईज हैं, एल्गो ट्रेड वाले एफआईज हैं, वो अभी तक खरीद नहीं रहे हैं आई थिंक। सो मेरे ख्याल से आज कारण ढूंढने जाएंगे तो पोस्टमार्टम करने के बाद तो यही निकल के आएगा कि एफआईज की बिकवाल की वजह से गिरते हुए दिख रहे हैं बाजार। अच्छा सर, अब तो ये रीजंस हो गए, लेकिन अब मेरा किस लेवल के ऊपर बंद होना बहुत जरूरी है ताकि ये मैं गिरावट के खतरे को रोक सकूं? 24,850, 24,850, इसके नीचे बंद नहीं होना है। यहाँ से 75 पॉइंट का क्वेश्चन है, इसके नीचे बंद नहीं होना है। इसके नीचे बंद होने पर मामला गड़बड़ है, ठीक है। गिरावट फिर बढ़ेगी, कितना? मिनिमम आपको फिर 24,475, 24,650 तो मिल ही जाएगा, इतना तक तो जाना ही पड़ेगा, स्कोप नहीं है आपके पास फिर। दो दिन 24,625 को पार करके ब्रेकआउट की कोशिश की थी, और वो ब्रेकआउट जिस दिन मिला उस दिन आपका 24,875 पे 850-75 पे मार्केट पहुंचा था। तो मेरा ये मानना है कि अब आपके लिए मिनिमम अगर 24,850 के नीचे बंद होते हैं तो 24,475 650 अगला इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है। बैंक निफ्टी 55,600 के नीचे बंद होने पर रिस्क नीचे की खुलती है, और आज पूरी संभावना दिख रही है कि उसके नीचे बंद हो, और तब वापस से वही पुराने वाले लोज आपको मिलेंगे जो 8 अगस्त के हैं। 8 अगस्त का इंट्राडे लो बैंक निफ्टी का 54,905 है, क्लोजिंग लो 55,004 है। सो बेसिकली 54,900-55,000 का जो सपोर्ट था इंपॉर्टेंट, जहाँ से बैंक निफ्टी वापस घूम के ऊपर आया, वहाँ तक वापस आ सकता है। 54,900, 55,150 अगला बड़ा सपोर्ट बन के आएगा बैंक निफ्टी के लिए, अगर आज हम 55,600 के नीचे बंद होते, जो कि हम होंगे, ये तो साफ दिख रहा है। ओके, क्या मामला तो गड़बड़ी है। देखो 24,875 के आसपास हो रहे हैं हम बंद, जो कि आपके 4 दिनों का लो है। मंडे को 24,876 पे बंद हुए थे, लगभग वहीं पर जाकर बंद हो रहे हैं। हाँ, हफ्ते दर हफ्ते ये जरूरी कि क्लोजिंग अच्छी मिल रही है। पिछले शुक्रवार को हम बंद हुए थे 24,631 पे, तो थोड़ा वहाँ से हम कह सकते हैं 250 पॉइंट ऊपर बंद हो रहे हैं, तो बहुत बुरे बंद नहीं हो रहे हैं, लेकिन अच्छे भी नहीं हो रहे हैं। 24,850 के नीचे बंद होते तो मामला थोड़ा संगीन हो जाता था। एक दिन का बेनिफिट ऑफ डाउट है बाजार के लिए, अगर रिकवर होना है तो मंडे का दिन है। अगर 24,850 के नीचे बंद होते तो फिर एक वो नीचे का रास्ता जो 24,625 के बाद का खुलता है वो खुल जाता, तो कम से कम उतनी गिरावट से अभी तक तो बचे हैं, आगे के आगे देखेंगे। जहाँ तक सवाल बैंक निफ्टी का है, यहाँ भी ऐसा ही मामला है। 54,955 ये आपकी सपोर्ट रेंज है, उसके आसपास ही जाकर बंद हो रहा है तो कमजोरी है, लेकिन जो एक और आखिरी इंपॉर्टेंट सपोर्ट जो बैंक निफ्टी तोड़ सकता था उससे बचे हैं। सो आई थिंक एक दिन फ्रेश कमजोरी और कितनी होगी, इसके लिए मंडे का इंतजार करना होगा। हो सकता है एक बड़ी कमजोरी हो, उससे पहले एक 25,050 का अटेम्प्ट निफ्टी कर ले। बैंक निफ्टी पे आप 55,350 से 55,550 का एक अटेम्प्ट ऊपर की तरफ करें, उसके बाद घटे, ये एक संभावना बन सकती है, बट ओवरऑल मामला तो कमजोरी का ही।